ये तुमने क्या कर दिया सहर? क्या किया तुमने? मेरी मदद करो। खाला, मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे बाहर निकालो खाला। खाला। यूसुफ, डरो नहीं, मैं आ रही हूँ मेरी जान। अब रुको। छोड़ो मुझे घटिया इंसान, छोड़ो मुझे। खाला जल्दी खोलें। खाला। छोड़ो मुझे, छोड़ो। खाला आप ठीक तो है? मुझे जल्दी से यहाँ से बाहर निकालें प्लीज खाला। मुझे छोड़कर मत जाओ। मैं कहता हूँ मेरी खाला को छोड़ दो, मेरे अंकल तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। परेशान मत हो, सब कुछ ठीक है मेरी जान। मेरी खाला को बिल्कुल मत छूना। तुम मुझसे दूर नहीं जा सकती, नहीं जाने दूंगा मैं। बहुत बड़ी गलती कर रहे हो तुम सलीम, मैं कभी भी तुमसे प्यार नहीं करूंगी। ये बात तुम्हें क्यों समझ नहीं आ रही? मैं तुम्हें नहीं चाहती हूँ। देखो हमें जाने दो प्लीज, यूसुफ बहुत डर रहा है। बस, नजर नहीं आता तुम्हें मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ सहर? तुम खुद सोचो, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था, क्या करता मैं? तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगी, मेरी मोहब्बत कभी कम नहीं होगी, कभी नहीं। खाला ठीक है ना? कम से कम उससे बात करने दो प्लीज, वो थोड़ा रिलैक्स हो जाएगा। यूसुफ देखो, मैं तुम्हारे पास यही हूँ, परेशान नहीं होना ठीक है? यही हूँ। आप सच बोल रही हैं? मुझसे चालाकी तो नहीं करी ना? नहीं मेरी जान, मैं क्या ऐसा कर सकती हूँ? ठीक हूँ मैं, लेकिन देखो तुम भी अब ठीक हो जाओगे, वादा करो मुझसे, शाबाश। मैं ठीक हूँ, मगर मुझे डर लग रहा है खाला। अच्छा, मैं एक कहानी सुनाऊं क्या तुम्हें? हाँ खाला की जान, हाँ हर दफा की तरह। ठीक है, फिर कोई अच्छा अंजाम वाली कहानी सुनाए। ठीक है मेरी जान, ठीक है, अंजाम अच्छा ही होगा मेरी जान। जवाब का इंतजार कर रहा हूं। अगर तुम्हारी नफरत दौलत से बढ़कर है तो तुम हार जाओगे। करीम ली, कसम खाता हूं मैं तुम्हें तबाह कर दूंगा। तुम इस दौलत के बदले में मुझे मेरे घर वाले वापस करोगे, इसलिए फैसला कर लो। या तो मुझे बताओ कि वो कमीना सलीम कहां है, या फिर अपने 50 मिलियन भूल जाओ। सुन लिया ना तुमने? ठीक है, तुम जीत गए करीम ली। मेरे हथियार ले आओ तुम, मैं सलीम को तुम्हारे हवाले कर दूंगा। मेरे पास खेल खेलने का वक्त बिल्कुल नहीं है। तुम मुझे अभी बताओ कि वो कमीना कहां छुपा है। क्या खेल खेलने वाले तुम नहीं हो करीम ली? इसलिए तुम उसूलों के मुताबिक खेलोगे। मुझे क्या पता कि तुम मुझे धोखा नहीं दोगे। पहले तुम मुझे मेरे हथियार दिखाओ। और मैं कैसे मान लूं कि वो उन लोगों को लेकर अब तक बैरून मुल्क नहीं चला गया? तुम फिक्र मत करो, वो अभी तक नहीं गया है। मैंने जो मंसूबा बनाया है उसे खुद ही तबाह कर दूंगा, उस पागल आदमी को रोक दूंगा। क्या तुम ये समझते हो कि जांगूस एक पागल की वजह से अपना वजूद दांव पे लगाएगा? मेरे जवाब का इंतजार करो। अच्छा, मैं तुम्हें बता दूंगी, तुम भी मुझे इत्तला दे देना, ठीक है? खुदा हाफिज। फिराद की कॉल थी, उन्होंने टीम रवाना कर दी है, बस अब बहुत जल्द वो वहां पहुंच जाएंगे। तुमने बहुत अच्छा काम किया है, फिराद ने शुक्रिया अदा किया है तुम्हारा।
किस बात का शुक्रिया? मैं उस बच्चे को ढूंढना चाहता हूँ। क्या बात है? ये हाथ में क्या है? जाहिर है अपना इनाम। कैसा इनाम? मतलब कामयाबी की खुशी में सिर्फ शुक्रिया सुनना काफी नहीं, हमें जश्न मनाना चाहिए। हम अवार्ड के मुस्तहिक हैं। अच्छा, तुम ये क्यों नहीं कहते कि तुम्हें खाने का बहाना चाहिए? जंक फूड खाना है तुम्हें, इसीलिए तुम ये बहाना बना रहे हो। रहने भी दो कारा, कैसा जंक फूड? वैसे ये हेल्दी फूड है, वेजिटेबल्स से बना है ये। मैं जब छोटा था इसे तब से खा रहा हूँ। हम अक्सर खेल कूद के दरमियान यही खाते थे। तुम सब्जी खाओगे? मुझे पता है ये तुम्हारे हाथ में कौन सी सब्जी है। जाहिर है ये गाजरों की मलका है, सिजेरिये। क्या हुआ? तुम्हें ये पसंद नहीं है या तुम्हें इससे एलर्जी है? और उसके बाद हमेशा के लिए वो एक साथ खुशी खुशी रहे। यूसुफ, मेरी जान, सो गए क्या तुम? इस तरह मत देखो मुझे, तुम्हें तकलीफ नहीं देना चाहता था मैं। वक्त ने मजबूर कर दिया मुझे। बिल्कुल, मैं जिस सलीम को जानती हूं वो ऐसा नहीं है। मैं तुम्हें अपना दोस्त समझती थी सलीम, बहुत रहम दिल, अच्छी नीयत वाले, ख्याल करने वाले। मुझे नहीं पता तुम कब यूं एक जानवर की तरह हो गए सलीम। समझ नहीं आ रहा क्यों। सहर, मैं मुझ पर जब भी कोई मुसीबत आई तुमने मदद की। अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है सलीम, यकीन करो। मैं अब पहले जैसा नहीं रहा। मैं नहीं, अभी भी ऐसे ही हो तुम। अच्छी नीयत वाले, मदद करने वाले, ज़मीर वाले, मेरे अच्छे दोस्त सलीम हो तुम। तुम्हें सिर्फ ये सोचने की जरूरत है सलीम, कारा, मैं अगर पूछूं तो कहना कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि कुछ ना कुछ तो है। मैंने देख लिया है। कुछ नहीं हुआ। कुछ तो है, इसीलिए कहा मुझे मत बताना तुम। हत्ता के बर्तनों को देखकर भी लग रहा है कुछ है। क्या मैंने सोचे समझे बगैर कुछ कह दिया है? क्या इसे देखकर कुछ बुरा याद आ गया? देखो, मिसाल के तौर पर जब मैं इसे देखता हूं तो उदास हो जाता हूं। लगता है मैं मीठे पौधे खा रहा हूं। क्या तुम इस वजह से परेशान हो कि खरगोश सिजेरिया की वजह से पेट भर गाजर नहीं खा पाएंगे?
ये बात नहीं है, मुझे भी ये बहुत पसंद है। बचपन से ही मुझे ये मिठाई बहुत पसंद है। अब कई साल हो गए मैंने ये मिठाई नहीं खाई। खैर ये कोई बात नहीं है। नहीं कारा, तुमने कहा छोटी थी। तुम चाहे खामोश रहो, लेकिन तुम्हारे अंदर का बच्चा दिख रहा है, आंखों में नजर आ रहा है। मैं जब छोटी थी। चलो मुझे बताओ क्या हुआ था। एक दिन मेरे पापा ने मोहल्ले की दुकान पर सामान लेने भेजा। मैंने रास्ते में एक ठेले वाले को देखा। उसका ठेला भरा हुआ था बहुत सारी टॉफियों से, सीजरिये, पेस्ट्री, वो सब चीजें मुझे बहुत पसंद थी। मुझे गाजर की मिठाई पसंद थी। पता नहीं क्यों मैंने समझ लिया कि मैं बाबा के इन पैसों से ये मिठाई खरीद के खा सकती हूँ। उस वक्त मैं क्या करती, और जब मैंने उन पैसों से वो मिठाई खरीद ली तो जाहिर है बाबा के सारे पैसे उसी में खत्म हो गए। मैंने सोचा कि बाबा शायद गुस्सा नहीं करेंगे, मगर ऐसा नहीं हुआ। वो पागल हो गए। उन्हें और कुछ नहीं, सिर्फ नशा चाहिए था। और फिर उन्होंने मुझे बहुत मारा। वो मुझे हमेशा मारा करते थे, मगर इस बार मैं अपने बाबा से बहुत डर गई थी। उस वक्त उन्होंने मेरी नहीं सुनी। वो सिर्फ चीख रहे थे और कह रहे थे कि तुम मिठाई खाने वाली होती कौन हो, मैं तुम्हारे दांत तोड़ दूंगा। और उन्होंने ऐसा ही किया। बाबा ने मेरे सारे दांत तोड़ दिए। और फिर मेरी सारी मिठाई खून आलूद हो गई। कारा, सलीम, तुम्हें भी ये मालूम है तुम ये नहीं हो। अब बहुत देर हो चुकी है सहर। यकीन करो देर नहीं हुई। अभी भी तुम पहले की तरह हो सकते हो, रहमदिल और मेहरबान। चलो खोलो मुझे। यूसुफ और मुझे ऐसे गम ना तो जो कभी भी खत्म ना हो। तुम तो जख्मों पे मरहम रखने वाले सलीम थे। मेरे जख्मों का क्या होगा? हाँ, क्या होगा मेरे जख्मों का? बोलो। नहीं, वो सलीम आज तक कभी नहीं जीता। वो हमेशा हारता रहा। जब भी मैंने तुम्हारे पास आने की कोशिश की
तुमने देखा तक नहीं मुझे। तुम मुझे बदमाश कहती हो, गुंडा कहती हो। क्या तुमने गुंडे से प्यार नहीं किया शायद? इतना सब कुछ होने के बाद भी तुम उसी की हो गई। तुम मुझे भी प्यार करोगी, चाहोगी मुझे भी। तुम्हें बस वक्त चाहिए, सब ठीक हो जाएगा। जहाज तैयार हो गया, हम यहां ज्यादा देर नहीं रुक सकते। ओ, ठहर जाओ, इतने जज्बाती मत बनो। तुम कहीं भी नहीं जा रहे हो। क्या मतलब है इस बात का? क्या मुझसे मजाक कर रहे हो तुम? सीरियस हूं मैं। कोई शिप नहीं है, कहीं नहीं जा रहे तुम। क्या हमारी ये डील हुई थी? बताओ मुझे, क्या तुमने नहीं कहा था कि हम आज रात इस शहर से निकल जाएंगे? तो अब क्या हो गया? हाँ, बाहर में जाओ तुम। या अल्लाह, तेरा बहुत शुक्र है यूसुफ। हम लोग बच जाएंगे मेरी जान। शुक्र है अल्लाह का, हम लोग बच जाएंगे। यही बात है। मैं जब सिजीरिया को देखती हूँ तो मुझे वो वक्त याद आ जाता है जब मेरे बाबा ने मुझे बहुत मारा था। गलती कर रही हो कारा। उन्होंने तुम्हारे साथ जो ज्यादती की तुम उसे जारी रखे हुए हो। तुम्हारे अब्बा एक बुरे आदमी थे और उसकी सजा तुम्हें नहीं मिलनी चाहिए थी, बल्कि अब्बा को। जो सबसे बड़ी सजा उन्हें तुम दे सकती हो वो तुम सिजेरिया खाकर उन्हें दे सकती हो। अपने अंदर छुपे इस बच्चे को बताओ। ये तुम्हारा हक बनता है कारा, खुश रहने का। शुक्रिया, मगर अगर मगर बिल्कुल नहीं। ये मर्सन से खास तौर पर बनवाए हैं। अपने अंदर के बच्चे को बताओ कि उसे ये ढूंढने पर भी नहीं मिलेंगे। खास तौर पर बनवाए हैं। क्या सोच रही हो? ये बहुत लजीज हैं। अरे तुम लोग क्या कर रहे हो? क्या हो गया है तुम दोनों को? हम सिजेरिया खा रहे हैं। मुझे नजर आ रहा है। मैं अपने उन बच्चों को देख रही हूँ जिनका पता नहीं चलता कि वो हंस रहे हैं या रो रहे हैं। हाँ हाँ खाला, हम रो रहे हैं, हंस रहे हैं और खा रहे हैं। सिजेरिया ऐसी चीज है जिसने हम पर गहरा असर डाला है। हम अजीब एहसासात से दो चार हो गए हैं।
मैं तुम लोगों से क्या कह सकती हूँ। अल्लाह तुम दोनों को सलामत रखे। वो कहावत बेकार नहीं, एक लुक़्मे से पेट नहीं भरता, लेकिन गुफ्तगू तवील कर देता है। तुम लोगों के साथ भी यही सब हुआ। अच्छे साथी हो तुम, शाबाश। यमान, उसने अभी तक कॉल नहीं की। तुम्हें यकीन है वो ये करेगा? चांगोस की बात कर रहे हैं हम लोग, क्या इसी तरह उसका इंतजार करते रहें? जब अपने मफाद की बात आती है ना, तो वो कमीना शैतान के साथ भी मिल सकता है। अगर वो हथियार वापस लेने के लिए झूठ बोल रहा हो तो? हाँ कहो। तुम्हें ज्यादा इंतजार तो नहीं करवाया करीमली। अपना वादा पूरा कर रहा हूं, शिप कैंसिल कर दी। अब तुम मेरी बताई हुई जगह पर मेरा ट्रक लाओगे, समझे? वो भी एक एक करके। ना कोई खेल और ना ही कोई चिटिंग। आज की रात जिसे जो चाहिए वो मिल जाएगा। कबूल है। एक एक करके मैं तुम्हारे ट्रक पहुंचाऊंगा और तुम मुझे उसका एड्रेस बताओगे। होशियारी की तो तुम्हारे कई मिलियन जाया हो जाएंगे। मुहतात रहना। यमान, तुम्हें पता है वो बहुत चालाक है, इसीलिए चाहता है तुम अकेले आओ। अगर उसने कोई चाल बिछाया तो फिर हमें क्या? चाहे उसने कई जाल बिछाए हो नदीम, मुझे उसकी शर्त माननी होगी। ठीक है, हम फिर भी उस ट्रक पर नजर रखेंगे यमान। मैं अपने आदमियों से कह दूंगा, वो जांगोस की तमाम जगहों पर तैयार रहेंगे। अगर ट्रैप हुआ तो हमला कर देंगे। ये आदमी कौन है यमान? ये मेरा ताकुब क्यों कर रहा है? हेलो, क्या कुछ पता चला कि वो कौन है? वो मेरा ताकुब क्यों कर रहा है? मिस इकबाल, इसमें कुछ देर लगेगी। उस आदमी ने शुरू से खुद को छुपा रखा है, लेकिन मैंने पता चला लिया कि वो एक जासूस है। जासूस है? यमान ने जासूस लगा दिया है मेरे पीछे? हाँ, और वो इस काम में बहुत माहिर भी है। जब मैं समझी कि सब खत्म हो गया तो वो मेरे साथ खेल खेलने लगा। तो ये उसका काम है। तो अब मुझे क्या करना चाहिए मिस इकबाल? अब मेरी बात सुनो। तुम उसकी हर चीज अच्छी तरह से देखोगे, किसी गलती की गुंजाइश नहीं है। तुम हर वो तफसील मालूम करो जो वो जासूस यमान को मेरे बारे में बताएगा। कोई चीज उस तक ना पहुंचे। आप फिक्र ना करें। अब से तुम मेरी सारी गुफ्तगू, सब मनी ट्रांसफर्स, मेरी फोन कॉल्स, हत्ता कि इस वक्त की बातचीत भी जाया कर दोगे। मेरे खिलाफ कोई सबूत उसके हाथ नहीं लगना चाहिए। जब से यमान ने अपनी आंखें खोली हैं, बहुत मोहतात रहना पड़ रहा है मुझे। कॉल का इंतजार करूंगी मैं, मुझे इत्तला देते रहना।
तुम बचपन से ऐसी चीजों से गुजरती रही हो। काफी वक्त जाया कर दिया। कॉफी पीकर काम शुरू करते हैं। ओह, ये कैसे हुआ? नामुमकिन है ये। क्या हो गया? पेट में दर्द हो रहा है? क्या हुआ बताओ मुझे। मेरा पेट छोटा हो गया कारा। मेरा वजन कम होने लगा है। मैं बीमार हुआ था और तुमने मुझे सब्जियां खिला दी, वरना मेरा वजन कभी भी कम ना होता। काश मेरे हाई स्कूल के जमाने के दोस्त यहाँ होते और मुझे देखते। वो मेरा मजाक उड़ाया करते थे। मुझे बहुत दुख होता था। अल्लाह अल्लाह, तुम्हें कब लोगों की बातों से फर्क पड़ने लगा? मगर अब ऐसा नहीं है। देर से अंदाजा हुआ। अगर मैं खुद पुरसुकून रहूं तो किसी के मजाक से कुछ भी नहीं होता। हम औरों के कहे हुए को जितनी अहमियत देते हैं वो हमें उतना ही मुतासिर करता है। ये मेरे लिए भी एक सबक है। सही कहते हो तुम। तुम्हें एक राज बताऊंगा तो हंसोगी। जब मैं छोटा था तो मेरा नाम मोटा रख दिया गया था। मोटा? ऐसा क्यों? मैं मोटा था इसलिए चिढ़ाने के लिए, क्योंकि मुझे जो भी कुछ खाने के लिए दिया जाता था मैं बगैर रुके उसे खा जाता था। तुम भी हंसने लगी। मुझे बचपन में ही पता चल गया था कि मैं दुबला नहीं हो सकता, तो मैंने फैसला किया अब भूखे रहने की कोई जरूरत नहीं। तुम्हारा वजन हर हाल में ही बढ़ना है, तो मैंने खाना खाना जारी रखा। ऐसा क्यों कह रहे हो? लगता है कि तुम्हें वजन पसंद है। क्या तुम जानती हो मेरी माँ के बाद ये बात करने वाली तुम पहली खातून हो। खाना खा लिया क्या यूसुफ ने? हाँ खा लिया और अब सो रहा है। मैं तुम्हारे लिए कुछ बना कर लाता हूँ। मैं ठीक हूँ, भूख नहीं मुझे। जैसे तुम्हारी मर्जी। सलीम, फोन पे तुम्हारी बात सुनी मैंने। शिप कैंसिल हो गया तुम्हारा, उसी वजह से परेशान हो तुम, है ना? लेकिन देखो, ये कोई अलामत भी तो हो सकती है कि तुम ये छोड़ दो सब कुछ। एक बार फिर सोच लो इस सब के बारे में। खुदा के लिए सलीम, यूसुफ और मेरे साथ ये सब ना करो। मैं कोई कंप्लेंट नहीं करूंगी, तुम्हें माफ कर दूंगी, यकीन करो मेरा, भूल जाऊंगी मैं। बस तुम हमें जाने दो यहाँ से। और तुम भी तो एक नई जिंदगी शुरू कर सकते हो ना, अपनी गलती ठीक कर सकते हो। एक नई शुरुआत के लिए देर नहीं हुई है सलीम, यकीन करो मेरा। इस गलती को अभी भी ठीक कर सकते हो। हाँ, शुरुआत करने में भी देर नहीं हुई। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूं सहर, कुछ भी। बस मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। नई शुरुआत के लिए हमारा यहां से चले जाना बहुत जरूरी है। बस कुछ वक्त और सहर। मैं ऐसा जाल बुनूंगी उसमें उलझ के रह जाओगी आपा। आहिस्ता आहिस्ता बुनूंगी तुम्हारे गिर्द अच्छी तरह।
मकड़ी की तरह। ओ दोंदू, बहुत खूबसूरत लग रही हो तुम। ये तो तुम पर बहुत जच रहा है, बहुत प्यारी लग रही हो माशाल्लाह। दुआ है किसी की नजर ना लगे। माशाल्लाह माशाल्लाह। तुम तो बिल्कुल अमीरों की तरह लग रही हो लड़की, बिल्कुल सोसाइटी गर्ल की तरह। बहुत बहुत शुक्रिया, मैंने ऐसे कपड़े पहले कभी नहीं पहने। अच्छा लग रहा है। तुम मजाक तो नहीं कर रही? तुम वाकई ये कपड़े मुझे दे रही हो क्या? तुम्हें बता दिया है कि ये तुम्हारे हैं, मुझे नहीं चाहिए। अरे यार, तुमने तो वाकई मेरा दिल खुश कर दिया। नवाबजादी, क्या हो रहा है ये कपड़े तुम्हारी बहन इकबाल करीमली ने तुम्हारे लिए भेजे थे ना? क्या आजकल खैराती काम कर रही हो? ये हो क्या रहा है? मुझे अब इकबाल करीमली से कुछ नहीं चाहिए। अच्छा किया, तुमने वापसी की सारी कश्तियां जला दी। तुम तो उसकी भी दुश्मन बन गई हो। अगर मुझे बता देती तो तुम्हारी बहन से दो दो हाथ कर लेती। अगर तुम मुझे बोलती तो एक दिन में तुम्हारी बहन की लाश तुम्हारे पास होती। उसे तो अब मैं बहुत अच्छे तरीके से देखूंगी। क्या मरने वाला दुश्मन होता है? मुझे उसकी लाश नहीं बल्कि जिंदा चाहिए। मुझे कुछ जल्दी करना है, मैं इस तरह इंतजार तो नहीं कर सकती। मुझे क्या करना होगा? कुछ ऐसा करना होगा जिससे यमान खुद ही रुक जाए। तुम हो जिसकी वजह से यमान रुक सकता है। वो कैसे? तो यमान करीमली का भी कोई निशान नहीं मिल रहा। उसने बात नहीं मानी। हमने उसे पहले ही कह दिया था कि मुहतात रहे। वो इरादा कर चुका था। पहले सहर ने मुझे बताए बगैर ये गलती की, और देखिए यमान ने भी यही गलती कर दी। इंस्पेक्टर, हम उन्हें कुछ भी होने नहीं देंगे फिरात। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। बिल्कुल ऐसा ही है इंस्पेक्टर। मैं जरा कपड़े तब्दील कर लूं, फिर हम लोग चलते हैं। कारा ने बहुत ख्याल रखा है। अच्छे लग रहे हो तुम। हाँ, ऐसा ही है। ख्याल तो रखा है। मैं भी उसके लिए कुछ अच्छा करना चाहता हूँ। इब्राहिम, ये क्या कह रहे हो? क्या वो बंद किताब फिर से खोलना चाहते हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं नहीं चाहता कि हमारे दरमियान कुछ हो। इन 2 दिनों में मुझे कुछ पुरानी बातें याद आ गई हैं। कारा से मैं सच्ची मोहब्बत करता हूं, लेकिन जब तक मैं जिंदा हूं दोस्ती पर आंच नहीं आने दूंगा। अपनी यकतरफा सच्ची मोहब्बत की पादाश में मैं दोस्ती का दामन नहीं छोड़ना चाहता।
तो पुराना करीमली है जो किसी वजह से गुम हो गया था। तुम तो एक फैमिली मेंबर बन गए थे, लेकिन पुराने तरीके नहीं भूले। एक पुरानी कहावत है कि अगर शेर खामोश रहता है तो गीदड़ शोर मचाने लगते हैं, लेकिन वो ये नहीं जानते कि अगर शेर खामोशी तोड़ेगा तो उनकी शामत आ जाएगी। अच्छी कहावत है, मगर ये किसी काम की नहीं। क्या कभी तुमने ये सोचा है करीमली कि फैमिली की वजह से तुमने क्या क्या खोया है? तुमने उनके खातिर हर चीज दांव पे लगा दी और अब देखो किस तरह यहां पर खड़े हो। क्या तुम जैसे शेर पर यह खामोशी जचती है? बिल्कुल भी नहीं। देखो अब ये दुनिया मेरी है। एक गीदड़ मुझे क्या सबक सिखाएगा? वक्त जाया किए बगैर मुझे बताओ कि वो कमीना कहां है। देखो मैं तुम्हें एक नसीहत करूंगा करीमली, सलीम नामी शख्स को तुम कभी भी नजरअंदाज मत करना। अब बड़ा बदमाश बन चुका है वो, उसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं ना तो पुलिस ना ही किसी और को इसमें मुलविस करता। वो इतना पागल हो गया है कि अगर उसने पुलिस को देख लिया तो फिर वो तुम्हारी बीवी और भतीजे को जिंदा नहीं छोड़ेगा। यही नसीहत थी मेरी। क्या मैं अपने दुश्मन की नसीहत पर अमल करूंगा? हर किसी को दोस्त बनाओ, मगर किसी को दुश्मन मत बनाना। खास तौर पर यमान करीमली को कभी नहीं। करीमली, तुम्हें मेरी बात सुननी चाहिए। वो सलीम बिल्कुल पागल हो गया है, मैं सच कह रहा हूं। अपनी बीवी और भतीजे का सोचो। उन्हें खतरे में नहीं डाल सकता।
इस दवा के इस्तेमाल से तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा ज़िया। फिर मैं तुम्हारी दवा बनूंगी और यमान खुद ही रुक जाएगा।